अल्लाह ताला ने मुझे वो जज्बा दिया है, वो लगन दी है, वो ज़ौक़ दिया है, वो शौक़ दिया है। अपने आप को आपके सामने एज ए चॉइस पेश करूंगा। आप जिसको चाहे अपना नुमाइंदा बनाएं। लेडीज़ के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर आप गलियों में जाएं तो गलियों में बिजली की तारें नीचे लटकी हुई हैं। पीने का पानी खराब है, सीवरेज और पीने का पानी कई जगहों पे मिक्स है। ये सोच है कि पाकिस्तान का आम आदमी क्यों नहीं MP MNA बन सकता। उसकी सिर्फ एक वजह है, उसके पास पैसा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बातचीत जो है ये अल फैसल टाउन के जो बहन और भाई हैं, जो नौजवान बच्चे हैं और बच्चियां हैं, आपसे कर रहा हूँ। अल फैसल टाउन के बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा मकसद जो है वो किसी को गलत कहना नहीं है, किसी की कमज़ोरियाँ बयान करना नहीं है, लेकिन आवाम को ख़ुद इतना शऊर होना चाहिए कि वो कमज़ोरियों को नोट करें और उसके बारे में अपनी राय कायम करें। जो अवामी नुमाइंदा लोगों की खिदमत करता है, सही मानों में लोगों को मिलता है, लोगों की इज़्ज़त करता है, लोगों को अवेलेबल होता है, लोग उस तक पहुंच रखते हैं जब चाहे, तो मेरे ख्याल में वो अवामी नुमाइंदा सही मानों में लोगों की नुमाइंदगी का हकदार है। जब चाहे फ़ोन उठाया और उसको कॉल की, जब चाहे उसको बुलाएं, उसके पास चले जाएं। और इसके अलावा उसको अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनसे आगाही होनी चाहिए और डे टू डे बेसिस के ऊपर उनको हल करना चाहिए। अल फैसल टाउन के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं अभी क्योंकि सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना है इंशाअल्लाह, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वो जज्बा दिया है, वो लगन दी है, वो ज़ौक़ दिया है, वो शौक़ दिया है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, इलाके की बेहतरी कर सकता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने आप को आपके सामने एज ए चॉइस पेश करूँगा। आप जिसको चाहे अपना नुमाइंदा बनाएं। अल फैसल टाउन में आप देखें, सबसे पहले तो इतनी बड़ी आबादी है, 4 इसके ब्लॉक हैं, खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, लेडीज़ के लिए कोई पार्क नहीं है। हालांकि ये बहुत टाइम हो गया, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, ये दोनों हो सकते थे। उसके बाद आप देखें कि अगर आप गलियों में जाएं तो गलियों में बिजली की तारें नीचे लटकी हुई हैं, कई जगहों पे ऐसा है, और तारों का जम्मे गफीर है। हालांकि इनको सेट करना भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं खुद वापडा में रहा हूँ, जब मैं आर्मी में कैप्टन था तो मुझे वापडा की, यानी ये जो बिजली का महकमा है, अभी तो इसको लेस्को कहते हैं, इसका भी मुझे तजर्बा है कि ये कैसे काम किया जा सकता है। उसके बाद इतनी गलियाँ हैं, हर जो ब्लॉक है उसकी गलियाँ हैं, गली नंबर है, किसी गली के बाहर बोर्ड नहीं लगा हुआ। एक खूबसूरत सा बोर्ड होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ अल फैसल टाउन A ब्लॉक या B ब्लॉक या C या D ब्लॉक, अल फैसल टाउन C ब्लॉक गली नंबर ये, और ये बोर्ड दोनों तरफ से हो, जिधर से बंदा गुजरे तो उसको पता चला हो कि ये गली ये है। उसके बाद आप गली के अंदर चले जाएं तो कोई घर का नंबर नहीं है। अच्छा, मैंने ये कोशिश की, मैंने एक गली का सर्वे किया कि जी घर का नंबर लोगों से पूछते हैं क्या है, तो एक खूबसूरत सी पीले रंग की प्लेट लगा के, ऊपर येलो, ऊपर ब्लैक कलर में घर का नंबर लिखवा के, तो बाहर ड्रिल मशीन से वो बाहर लगवा दे। अच्छा, जब घरों से पूछा कि आपका घर का नंबर क्या है, तो एक घर में 3 बिल आते हैं, तवासा का, गैस का और बिजली का। आप यकीन करें कि तीनों बिलों के ऊपर घर का नंबर फ़र्क था। तो आप ये देखें ये कितनी बड़ी कमज़ोरी है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि हमारा जो सीवरेज का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम बहुत ख़राब है। पीने का पानी ख़राब है, सीवरेज और पीने का पानी कई जगहों पे मिक्स है। ये तो बड़े मेन मसाइल हैं। अच्छा, होता क्या है, हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर ये है कि पैसा फंड मंजूर करो और सबसे पहले अपनी मर्जी का ठेकेदार ढूंढो और उससे कमीशन लो। फिर उसके बाद जब नीचे इदारों के साथ काम होता है तो वो इदारे के जो मुख्तलिफ जो होते हैं ज़िम्मेदार, उनका जो है वो उनकी कमीशन होती है। और फिर हर सूरत में ये कोशिश होती है ख़वातीनों हज़रात के पास ये काम करवाएं, सीवरेज की लाइन डलवाएं, आगे कहीं पे ब्लॉक होती है, डजंट मैटर, वो पैसा खर्च होना चाहिए। तो वो जो जज्बा होता है ना ख़वातीनों हज़रात कि सही मानों में लोगों की खिदमत करनी है, वो बहुत कम है, उसमें बहुत कमज़ोरियां हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इतने सालों से तो ऐसा हो रहा है, बाद में कोई अच्छा नुमाइंदा आ जाए और वो
खिदमत खलक को अपना पैशन समझे, क्योंकि ये जो सियासत है ना, इसका हमने नाम बदनाम किया हुआ है, क्योंकि ये अमीर लोगों के बस का काम है। मिडिल क्लास का आदमी तो आगे आ नहीं सकता, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, इसमें गाली गलोच हो जाता है, मुखालफत हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, हसद होती है, बुतान तराशी होता है, और फिर पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसलिए जो काबिल लोग हैं वो आगे नहीं आते, तो ये मसला है। फिर आप ये देखें कि हमारा एक नाला है, सी और बी ब्लॉक के अंदर से नाला गुजरता है, और ये जोड़े पुल के साथ ये नाला बंद है, भरा हुआ है। आगे इसका निकास कभी होता है कभी नहीं होता, लोगों के सामने गंद है, और फिर दाएं बाएं गंद ही गंद है। आप गलियों में देखें तो कूड़ा पड़ा हुआ है। बहारशाह रोड आप देख लें, थोड़ा सा कई प्रॉब्लम होता है, पानी जमा हो जाता है। कई दफा ये बहारशाह रोड बना तो क्या होता है कि रोड बनाओ, कमीशन लो, और जनाब फिर टूट जाए तो फिर बनाओ, और फिर रोडों के ऊपर भैंसों का गोबर आप यकीन करें पड़ा होता है, गोबर फेंक जाते हैं। हमारी कुछ अपनी भी गलतियां हैं। और इसके अलावा आप देखें, ये जो सफाई सुथराई का महकमा है, ये इनकी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़ा अमला है, लेकिन काम में कमजोरियां हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो काम नजर नहीं आता। तो ख़वातीनो हज़रात, मेरा जो मकसद है वो मकसद है इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता खिदमत करना। और ये खिदमत के लिए लाजमी नहीं है कि आप इलेक्शन जीत के आप खिदमत कर सकते हैं। आप शुरू से खिदमत करें और करते रहें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से, फर्स्ट रमज़ान से मैंने अल फैसल टाउन में खिदमत का सिलसिला शुरू किया है। वो हर दूसरे तीसरी गली में, दूसरी गली में पता है कि वो खिदमत क्या हो रही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, तस्वीरें साथ लगा दूं तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। हमारी जो गलियां हैं इनके बाहर बोर्ड लगने चाहिए, हाउस नंबर लिखने चाहिए। आप में अल फैसल टाउन में बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे उनसे मिल के बहुत खुशी हुई, जो सही मानों में सोशल वर्कर है। आपका ये बहारशाह कब्रिस्तान है, इसकी कमेटी एक बनी हुई थी, वो कमेटी के 15 मेंबर फौत हो गए हैं। किसी ने सोचा नहीं कि नई कमेटी बनाएं। और अभी इंशाल्लाह ताला इसकी जो कब्रिस्तान की दीवार है वो बड़ी अच्छी बनाएंगे, मोटी बनाएंगे, नीचे से उसकी बुनियाद बड़ी करेंगे ताकि वो गिरे ना। दीवार बनती है फिर गिर जाती है। उसके बाद कब्रिस्तान का जो जनाजा गाह है उसको इंशाल्लाह अच्छा रंग रोगन करेंगे, बेहतरीन करेंगे। कुछ कब्रिस्तान में रास्ता बनने वाला, अगले दिन हमने सर्वे किया, गए जाते रहते हैं। तो आइए मिलजुल कर, तफरीक नहीं, सियासी नारा नहीं, किसी के खिलाफ बात नहीं, आइए मिलजुल कर अल फैसल टाउन को बेहतर करें। मिलजुल कर, आप यकीन करें, कुछ लोगों को मैं मिला हूं, मैं बहुत मुतासर हुआ उनसे, बहुत मुतासर। मैं हमेशा ख़वातीनो हज़रात दिल से बात करता हूं। आपके हाफिज शहबाज साहब है, माशाल्लाह बड़े नेक आदमी हैं, बड़ा जुनून है उनमें, बड़ा जज्बा है, बड़े सच्चे आदमी हैं। एक और यंगस्टर को मिला हूं पिछले दिनों, वासिफ सज्जाद कुरैशी साहब, वो शायद आज़ाद यहाँ से काउंसलर भी जीते थे, बड़ी बात है, अभी भी यंग है माशाल्लाह, 30 साल तक उनकी शायद उम्र है। बड़े पॉजिटिव, बड़ा जज्बा है उनमें। फिर ये जो बी ब्लॉक के साथ ये डेयरी फार्म का इलाका था, वहाँ पे दीवार का कोई मसला था, दीवार आगे पीछे बन रही थी, तो मुझे वहाँ के लोगों ने, वासिफ सज्जाद कुरैशी साहब ने बताया, और फिर वहाँ पे नसीर भट्ट साहब है एक, और बड़े अच्छे लोग हैं, मैं उनको मिला हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। बड़े पॉजिटिव लोग हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो आइए मिलकर बगैर किसी तफरीक के अल फैसल टाउन के मसाइल को हल करें। आप ये देखें, आपके रोड के सेंटर में जो सेंटर मीडियन बना हुआ, ग्रीन बेल्ट जिसको कहते हैं, उसमें झाड़ियां हैं। वो जो दरख्त मुझे पता चला कि वसीम चौधरी साहब ने लगाए हैं, मुझे हाफिज शहबाज साहब ने बताया, बहुत मैं शाबाश देता हूं वसीम चौधरी साहब को, उन्होंने एक फलाह का काम किया। अभी आप देखें उसके नीचे जो जहां पे घास होना चाहिए वो कूड़ा है, और जो पत्थर हैं, पत्थरों के ऊपर रंग नहीं हुआ, और पत्थर और सड़क का जो मिलाप होता है वहां पे इतनी मट्टी है, तो वहां पे ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। जोड़े पुल में सिग्नल नहीं है, इतने अरसे से इतना रश होता है, कोई बड़ा काम नहीं है ये सिग्नल यहाँ पे हो जाए। तो आइए अपने जो अवामी नुमाइंदे उनको अकाउंटेबल बनाएं, और अगले आने वाले इलेक्शन में सही मानों में जो अवाम की खिदमत सही मानों में कर सकता है और सियासत को इबादत समझता है, उसको हम अपना नुमाइंदा बनाएं, वो जो भी हो। मैं हूं, वसीम चौधरी साहब हो, ख्वाजा सलमान साहब हो, मियां आमिर खलील साहब हो, मोहम्मद अली खान साहब हो,
अली अब्बास साहब, बाबा गुला साहब के बेटे हों, जो भी हो, जमात इस्लामी के मेंबर हों, एक नजरियाती पार्टी है उनके मेंबर हों, व्हाटएवर जो भी है, जो इस PP 154 की सही मानों में खिदमत करे, हमने अभी उसको अपना नुमाइंदा बनाना है, बिला किसी बरादरी के, किसी तफरीक के। ये जब हम सोचेंगे ना, आप यकीन करें, तो बेहतरी आएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम अपने वोट से अपने घर से अपनी बहनों को लेके जाते हैं, माँ को लेके जाते हैं, बेटियों को लेके जाते हैं, लाइनों में लगाते हैं, लेकिन वापसी पे हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। अवामी नुमाइंदा चाहे जिस सतह का हो, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MP हो, उसको अपने हल्के में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जुबे कांटा जो काबिल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब बेताब हो जाए। हर एक मामले में अपने हल्के के लोगों की बेहतरी, उनकी जाती घर के अंदर के मसाइल, उनकी गली के मसाइल, उनके मोहल्ले के मसाइल, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो बेहतर हों। मैं इस जज्बे के साथ अल फैसल टाउन में आया हूँ। मैं अस्करी 10 में रहता हूँ, आपको पता है, पहले आज़ाद इलेक्शन जीता था। अभी भी इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है, अपने आप को मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा। मेरी ये सोच है कि पाकिस्तान का आम आदमी क्यों नहीं MP MNA बन सकता? उसकी सिर्फ एक वजह है, उसके पास पैसा नहीं होता। उसके अंदर एज ए सोशल वर्कर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। तो घबराइए नहीं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, पैसे से नहीं घबराना, आगे आए, मेहनत करें, अपने मुल्क को ठीक करें। तोड़ फोड़ हमें नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में हमें रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। एहतजाज करना है तो उसका एक सिविलाइज्ड और बेहतरीन तरीका है, उस तरह आप एहतजाज करें। इंशाअल्लाह हमारा मुल्क कायम रहने वाला मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है, दुनिया में पाकिस्तान का अपना एक मकाम है। हम इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होंगे और जरूर होंगे। और वो तब होंगे जब पाकिस्तान का मिडिल क्लास, लीडरशिप मिडिल क्लास में बहुत है, बहुत क्वालिटीज हैं, लेकिन डरते हैं कि यार ये हो जाएगा। नहीं सर, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए आगे, कभी किसी के खिलाफ बात ना करें, किसी को बुरा ना कहें, परफॉर्मेंस की बात करें, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ, इंशाअल्लाह। और जिंदगी वैसे भी आर्जी है, खत्म होने वाली जिंदगी है, इसमें किसी का दिल ना दुखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।